आज हम बात करेंगे उन सभी रीसेंट यूएस इमिग्रेशन और स्टूडेंट वर्क रिलेटेड डेवलपमेंट्स की जो इंडियन डायस्पोरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस एक्सप्लेनर बुलेटिन में हम कवर करेंगे 5 बड़ी स्टोरीज, स्टूडेंट वीजा सेविस रिवोकेशन और रीइंस्टेटमेंट, नेचुरलाइज सिटीजन्स का डीनेचुरलाइजेशन रिस्क, इलीगल माइग्रेशन नेटवर्क्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंसिडेंट्स, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी और नए वीजा रूल्स, और इंडियन डायस्पोरा की अर्निंग और रिटर्न ट्रेंड्स के इनसाइट्स। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं टेक पर। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीजा रिवोकेशन की, जो हाल ही में हैदराबाद और यूएस में चर्चा का बड़ा टॉपिक बना। सेविस सिस्टम यानी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में करीब 1800 इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स अचानक टर्मिनेट कर दिए गए। इसमें F1 और J1 वीजा होल्डर्स शामिल थे। टर्मिनेशन का कारण माइनर लीगल इश्यूज जैसे ट्रैफिक वायलेशंस, पोस्ट मिसडिनेवर्स या फिर ओल्ड क्रिमिनल केसेस थे। इन केसेस में कई बार इश्यूज पहले ही रिजॉल्व हो चुके थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें पेंडिंग या एक्टिव प्रॉब्लम मान लिया। इससे स्टूडेंट्स को यूएस से डिपार्चर के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग गया। लीगल प्रोसेस के तहत सेविस टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट का स्टेटस इनवैलिड हो गया है। अगर स्टूडेंट यूएस में है तो उसे स्टेटस रिस्टोर के लिए एप्लीकेशन करनी होती है। अगर स्टूडेंट बाहर है तो उसे नई वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें I-20 अपडेट, DS-160 फॉर्म, वीजा इंटरव्यू और एम्बेसी अप्रूवल शामिल होते हैं। कई स्टूडेंट्स ने लीगल चैलेंजेस दायर किए और उनके सेविस रिकॉर्ड्स रिस्टोर हो गए, जिससे वो पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या लेसन निकलता है। तो काफी क्रिटिकल लेसन है। माइनर लीगल प्रॉब्लम्स भी आपको इग्नोर नहीं करनी है और हमेशा सेविस रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस और एम्बेसी कम्युनिकेशंस अपडेट रखना है। ये भी ध्यान दें कि रीइंस्टेटमेंट के बाद भी ट्रैवल प्लान्स और वीजा स्टैंपिंग चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ, जो है नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन्स का डीनेचुरलाइजेशन रिस्क। हाल ही में रिपोर्ट मिली है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 100 से 200 नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स को हर महीने रिव्यू कर रहा है, जिनकी सिटीजनशिप एलिजिडली फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हासिल हुई हो। डीनेचुरलाइजेशन लीगल प्रोसेस के तहत अगर गवर्नमेंट साबित कर देती है कि सिटीजनशिप एप्लीकेशन में गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी या क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाई गई थी, तो यूएस सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। लीगल नोटिस, कोर्ट हियरिंग्स, अपील्स और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन सभी इन्वॉल्व हैं। इंडियन डायस्पोरा के लिए अलर्ट सिग्नल है कि सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन हमेशा एक्यूरेट और अप टू डेट रखी जाए। पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रीवियस वीजाज, इमिग्रेशन फॉर्म्स में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत बहुत भारी पड़ सकती है। डीनेचुरलाइजेशन का इम्पैक्ट सिर्फ लीगल नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल, ट्रैवल और सोशल राइट्स पर भी पड़ता है। लीगल सेफगार्ड्स के तहत अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को नोटिस ऑफ इंटेंट टू रिवोक, हियरिंग राइट्स और लीगल रिप्रेजेंटेशन की सुविधा होती है। इंडियन नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स को एम्बेसी गाइडेंस, इमिग्रेशन लॉयर कंसल्टेशन और रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी और बहुत ही शॉकिंग स्टोरी की तरफ, इलीगल माइग्रेशन अटेम्प्ट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंसिडेंट। आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक जोड़ा जो अमेरिका जाने की इलीगल योजना में था, डंकी रूट के जरिए अजरबैजान पहुंचे और वहां किडनैप हो गए। उनके कैप्टर्स ने रैंसम डिमांड किया और किडनीज बेचने की धमकी दी। परिवार ने क्रिप्टो और कैश के जरिए रैंसम पे किया। ये इंसिडेंट बताता है कि इलीगल माइग्रेशन नेटवर्क में प्रॉमिसेस अक्सर फेक होते हैं। डंकी रूट, फेक जॉब ऑफर्स, इलीगल एजेंट्स, ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। लीगल माइग्रेशन पाथवेज जैसे स्टूडेंट वीजा, F1, J1, H1B स्किल्ड वर्कर वीजा, फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा सुरक्षित है और डॉक्यूमेंटेड है। इंडियन सिटीजन्स को यह समझना बहुत जरूरी है कि इलीगल माइग्रेशन में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, रैंसम अब्यूज और लीगल कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा होती है। एम्बेसी कोऑर्डिनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इंटरवेंशन क्रिटिकल होती है। लेसन्स बहुत क्लियर हैं। इलीगल एजेंट्स से डिस्टेंस, ओनली लीगल चैनल्स और डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं हमारी आज की चौथी स्टोरी की तरफ, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी का नया रूल, जो H2A, H2B और E2 वीजा होल्डर्स तक रेस्ट्रिक्टेड है। पहले EAD होल्डर्स भी CDL के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब नॉन डोमिसाइल्ड इंडिविजुअल्स के लिए एलिजिबिलिटी टाइटन हो गई है।
इसका मतलब ये है कि इंडियन वर्कर्स जो यूएस में ट्रकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, नौकरी चाहते थे और सिर्फ ईएडी पर डिपेंड करते थे, अब वो सीडीएल लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नए नियम के हिसाब से फोकस सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी पर है। हर ड्राइवर का स्टेटस ट्रेसेबल होना चाहिए। इंडियन वर्कर्स को ये एडवाइस है कि अपने I-94 वीजा डॉक्यूमेंटेशन, वर्क ऑथराइजेशन और लाइसेंस एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर आप H2B, H2A या E2 होल्डर नहीं हैं तो ट्रकिंग सेक्टर में लीगल एंट्री पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयर्स को भी कंप्लायंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल्स वायलेशन पेनल्टीज हैवी है। अब आते हैं हमारी आज की 5th स्टोरी और जो लास्ट स्टोरी है आज के बुलेटिन की, इंडियन डायस्पोरा अर्निंग्स और रिटर्न पोटेंशियल पर। ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो यूएस में काम करना चाहते हैं और वहां पर अपना करियर सेटल भी करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत ऐसी चीजें अननोइंगली सामने आ जाती हैं जहां पर उनकी अर्निंग पर ब्रेक लग जाता है। लेकिन कई इंडियंस यूएस में हाई इनकम अर्न करना चाहते हैं, जैसे 45 करोड़ रुपए पर ईयर। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, सवाल यह है कि क्या वो वापस इंडिया आएंगे या यूएस में सेटल रहेंगे। स्टडीज और सर्वे से बताते हैं कि अर्निंग अलोन डिसीजन फैक्टर नहीं है, मतलब आप कितना कमा रहे हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर्स फैमिली इंटीग्रेशन होता है, चाइल्ड की एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कल्चरल अडेप्टेशन है, लॉन्ग टर्म करियर गोल्स भी हैं, इन्फ्लुएंस ये सारी चीजें करती हैं। इंडियन डायस्पोरा को समझना चाहिए कि माइग्रेशन प्लानिंग में फाइनेंशियल, सोशल एंड लीगल स्टेबिलिटी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन 5 स्टोरी से एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। यूएस इमिग्रेशन अब सिर्फ एंट्री पॉइंट पर फोकस नहीं करता, बल्कि स्टेटस मेंटेनेंस, कंप्लायंस और इसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स कितने सही हैं, लीगल सेफ्टी और लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन पर भी बहुत स्ट्रिक्ट है। इंडियन डायस्पोरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये हैं कि स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को सेविस रिकॉर्ड्स और माइनर इन्फेक्शंस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरलाइज सिटीजन्स को सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट और अपडेटेड रखने चाहिए। इलीगल माइग्रेशन नेटवर्क से पूरी तरह डिस्टेंस रखना, वर्क ऑथराइजेशन और वीजा कैटेगरी के अकॉर्डिंग जॉब एलिजिबिलिटी चेक करना। लॉन्ग टर्म माइग्रेशन और सेटलमेंट डिसीजंस में फाइनेंशियल, सोशल और लीगल फैक्टर्स को कंसिडर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सप्लेनर बुलेटिन का मकसद बिल्कुल भी डर पैदा करना नहीं है, बल्कि क्लैरिटी, अवेयरनेस और इन्फॉर्म्ड एक्शन देना है। हर इंडियन स्टूडेंट, वर्कर और नेचुरलाइज सिटीजन को लीगल काउंसिल, एम्बेसी अपडेट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शनेबल अवेयरनेस ही सिक्योर माइग्रेशन और लॉन्ग टर्म यूएस लिविंग का रास्ता है। तो आई होप इस बुलेटिन में हमने जितनी भी स्टोरीज आज आपके साथ शेयर की हैं, चाहे वो यूएस में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के जो नियमों में बदलाव आया है वो हो, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो केस हमने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे एक इंडियन कपल बाहर यूएस में डंकी रूट के जरिए जाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ फंस जाते हैं, उन्हें कितना पैसा पे करना पड़ता है, या फिर इस टाइम पर जो स्टूडेंट वीज़ाज रिवोक हो रहे हैं यूएस में, ये जितनी भी स्टोरीज हैं कहीं ना कहीं हर एक इंडियन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली हैं, क्योंकि एज अ इंडियन आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप विदेश पढ़ने जाते हैं, आप करियर बनाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको हमेशा एक्यूरेट रखना है। कोई भी शॉर्टकट यहाँ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आप जा रहे हैं विदेश, वहाँ रहने का सोच रहे हैं, वहाँ पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, करियर बनाने का सोच रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हो या कहीं से भी एक भी गलती जो है वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाए। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पर बहुत ध्यान देना है। कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ आपके सामने आती, कोई भी ऐसा न्यूज़ आता है कि इस कंट्री में इतनी हायरिंग हो रही है, इतना पैसा मिल रहा है, या बढ़ा चढ़ाकर अगर आपको लगता है कि इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसको तुरंत के तुरंत फैक्ट चेक करें, क्योंकि अगर आप उन सारी चीज़ों के जाल में फंस जाते हैं तो आपका करियर एकदम रिस्क पर आ सकता है और चांसेस हैं कि करियर खत्म भी हो जाए और आपको विदेश जाने का कभी चांस भी ना मिले। आपके ऊपर इतने सारे केसेस लग सकते हैं इमिग्रेशन के अराउंड कि आपका पूरा फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन आज हमने शेयर की इस वीडियो में आपके साथ, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे ही और भी लोग अवेयर हो सकें, इन सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें, सारे अपडेट्स उनके पास हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको पता हो, तो ये बुलेटिन भी उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसा ही एक बुलेटिन लेकर आएँ, इन्फॉर्मेटिव, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ, हर एक न्यूज़ को हम आपको अच्छे से समझाएं, अच्छे से बताएं और ये भी बताएं कि कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि हम आपके लिए ऐसी बुलेटिन हर रोज़ लेकर आएँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, बुलेटिन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।